नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बकोरा का जादू, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इच्छाधारी नागराज याकूत असाधारण जादुई एवं शैतानी शक्तियों का स्वामी है, और इससे मैं केवल अपनी इसी इच्छाधारी शक्ति के बल पर जीत सकता हूँ, जो ऐसे ही किसी आपातकाल में इस्तेमाल करता हूँ मैं। उफ, नागराज याकूत बन गया। विलक्षण दृश्य। जय बाबा गोरखनाथ। याकूत के मुंह से निकली एक भयानक डकार कई फुट ऊपर उछल गया वो नागराज के उस प्रचंड वार से। आह! क्यों याकूत, अब बराबर की टक्कर में कौन जीतेगा? वही थी बराबर की टक्कर। थंप। यू आर ग्रेट नागराज, इसे जीवित मत छोड़ना। दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली इंसान है नागराज। याकूत अब कहीं नहीं ठहर रहा था नागराज के सामने। नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन किया। सुप। घुटने के एक ही शक्तिशाली वार में टूट गई याकूत की गर्दन। कड़ाक। सुसन प्रसन्नता से चीख पड़ी। नागराज जिंदाबाद। वापस लौट आया था नागराज अपने रूप में। अब मुझे विश्वास हो गया नागराज कि तुम सिथियनों का आतंक दूर कर दोगे। नागराज, याकूत को मारकर कमाल कर दिया तुमने। शायद पहली बार ही टूटा है बकोरा का जादू और सिथियनों की हिम्मत भी। पाटू खान, अब वो दिन दूर नहीं है जब सिथियनों को भी यही हस्त करूंगा मैं। नागराज, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। कल से आरंभ करना सिथियनों की खोज। मुझे कोई एतराज नहीं है बाटू खान। हाँ, अपने गार्ड से कहकर याकूत को कब्र जरूर नसीब करवा देना। उसकी तुम जरा भी चिंता मत करो नागराज। बुलगार की आंखों से ज्वालामुखी फट पड़ा। मारा गया। याकूत मारा गया। नागराज, नागराज, नागराज। कल सेतियन किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा उसे, जो लाएगा नागराज की खोपड़ी। देवता बुकारो। देवता बकोरा। देवता बकोरा, नागराज को वश में करने की शक्ति दे। बकोरा की आंखों से तीव्र चमक के साथ निकला एक काला हीरा। काला हीरा बुलगार की हथेली पर आ गिरा। अब नागराज को कब्र में कैद करूंगा। तभी चौंक पड़ा बुलगार। नागराज कब्र में कैद होने के लिए तैयार है बुलगार। नागराज यहाँ। सीथियनों के चेहरे पर खून नाच उठा। नागराज, जिसकी खोपड़ी के बदले कल के जश्न में मिलेगा सीथियन किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा। बुलगार, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगी। इसी पल कई सीथियनों के शस्त्र हवा में सरसराए, लेकिन नागराज वहां कहाँ था। अब सिर्फ शैतान मरेंगे आदमखोरों। शैतानों के पलटन में एक अकेला सिपाही लड़ रहा था जंग। ठक, धाड़, धूम। मकबरे में उतर आई सुसन भी अपने अंगरक्षकों के साथ। नागराज, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सुसन। प्रलय मचा दी सुसन ने। रिट रिट रिट। आ आई। बुलगार गरज उठा। ए बकोरा के जादू, नागराज को अपने वश में कर। ये कौन सा जादू है? नागराज फंस के रह गया उस काले जादू के जाल में। बकोरा के जादू से बच ना सका नागराज। उफ! ठीक तभी सुसन के नीचे गिरते ही कई तलवारें उठ गई उस पर। नहीं, इसे मारना नहीं। कल जश्न में इसे देवता बकोरा को बलि चढ़ाया जाएगा। बुलगार सम्मोहित हो चुके नागराज के निकट पहुंचा। बागुरो, नागराज के लिए कब्र का इंतजाम करो। बेहोश सुसन को एक मकबरे में फेंक दिया गया। ये अंधेरे कैदखाने से बाहर नहीं निकल पाएगी। नागराज बुरी तरह सम्मोहित हो चुका था। जल्दी करो बागुरो, जल्दी करो। मैं जल्दी मौत चाहता हूँ नागराज की। नागराज सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी विवश था।
इस सम्मोहन को तोड़ने के लिए मुझे अपनी वशीकरण शक्ति को एकत्रित करना होगा। बागुरो, खोल दो पाइप का मुंह, बना दो नागराज को मोम का पुतला। नागराज भीषण मानसिक श्रम कर रहा था उस काले जादू को तोड़ने के लिए, और कर रहा पड़ा नागराज। पिघला हुआ मोम नागराज के जिस्म पर अंगारों की तरह पड़ रहा था। मोम के पुतले में बदल गया नागराज। मोम का नागराज। बागुरो, नागराज के पुतले को कब्र में दफन कर दो। उधर सुसन को जल्दी ही होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? जल्दी पता लग गया सुसन को। किसी सुप्त ज्वालामुखी में या किसी मकबरे में। टटोलती हुई ऊपर जाने लगी सुसन। इन्हें उम्मीद ना होगी कि यहाँ से निकल सकती हूँ मैं। बिजली की तरह कौन थी सुसन। तड़ाक, और उस ओर देखते ही सुसन की आंखें भय से फैल गई। उफ, ये तो नागराज है। ये कहाँ ले जा रहे हैं इसे? नागराज की कब्र बना दी गई। नागराज यहाँ से कभी ना निकल पाएगा। नागराज को कब्र में दफना दिया शैतानों ने। नहीं नहीं, नागराज को मरने नहीं देगी सुसन। आज मनेगा जश्न। बहुत कुछ घट रहा था उस मकबरे में। जश्न की तैयारी करो बागुरोब। पागलों की तरह बरसाती चली गई सुसन नागराज की कब्र पर अदना सा चाकू। तुम्हें मरने नहीं देगी सुसन। नागराज, घबराना नहीं नागराज। कुछ ही देर में मैं स्वतंत्र कर दूंगी मैं तुम्हें। नागराज के लिए कितना प्यार भरा हुआ था सुसन के उस प्रयास में। उसकी करुण आवाज़ नागराज की कब्र को चीरे दे रही थी। नागराज, मैं जानती हूँ मौत भी पास आने से डरती है तुम्हारे। तुम जीवित हो, बाहर आओ। किंतु चट्टानों का सीना चीरने में पूर्णतः असमर्थ था उसका चाकू। तुम बाहर ना आए नागराज तो सुसन भी खुद को मार डालेगी। उठ गया हाथ सुसन का अपनी जिंदगी देने को। तभी एक भीषण धमाका हुआ। जुम, और मोम का पुतला चट्टान की कब्र फाड़कर बाहर निकला। हैरानी से खड़ी देखती रह गई सुसन। नागराज के भीषण मानसिक श्रम के कारण उत्पन्न गर्मी पाकर पिघलने लगी उस पर चढ़ी मोम की परत। कह उठा नागराज, सुसन। ओह नागराज, तुम ठीक तो हो ना? सुसन, आज तुम्हारे कारण मैं बकोरा के काले जादू से मुक्ति पा सका। अगर तुम मुझे पुकारती ना तो मैं ना जाने कब तक बंधा रहता काले जादू में। लेकिन तुम इनके पंजे से जीवित कैसे बच गई? तब सुसन ने जो कुछ बताया उसे सुनकर नागराज की आंखें चमक उठी। नागराज सीतियनों के साथ बुल्गार कोई जश्न मना रहा है। उसकी मौत का जश्न होगा ये। जश्न अपने पूरे सवाब पर था। चीयर्स नागराज की मौत के नाम पर। नागराज की मौत के नाम पर नहीं बाटू खान, बल्कि तुम्हारी बर्बादी के नाम पर। बाटू खान? नागराज? सुसन? नागराज, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सुसन, ये बुल्गार कोई और नहीं, तुम्हारे पिता बाटू खान है। अन्यथा तुम अभी तक इन खूनियों में जीवित ना बची रहती। क्योंकि बाटू खान। क्यों बाटू खान? मैंने ठीक कहा ना? हैरान ना हो बाटू खान। तुम्हारे चीखने पर याकूत ने सुसन की तरफ बढ़ता अपना पैर खींच लिया। तभी मुझे तुम पर शक हो गया। अपने सर्वसेना नायक नागानंद को मैंने तुम्हारे पीछे लगा दिया, और उसी की सूचना पर मैं पहुंचा था तुम्हारे अड्डे पर। तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं ही बाटू खान हूँ। नहीं, उफ। सोने की खानों की खोज करते हुए मैंने स्वर्ण खानों को ही नहीं बल्कि सीथियनों के खूनी कबीले को भी ढूंढ निकाला, जो कि अपने खूनी खेल छोड़ चुके थे। काले हीरे का धारक सीथियन राजा था, बहुत बड़ा जादूगर, जिसे मारकर मैंने काला हीरा हथिया लिया। रेट 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 आ, और मास्क चढ़ाकर काले जादू का बल पर बन बैठा मैं सीथियनों का राजा बुल्गार। बुल्गार के आगे उठने वाला सिर काट दिया जाएगा। सोने के लूटने की प्रेरणा भी मुझे सीथियनों के इतिहास से मिली। मैंने उन सभी सीथियनों को दोबारा लहू का प्यासा एवं सोने का लुटेरा बनाया, और अब तुम्हें बकोरा के जादू से मार डालूंगा मैं नागराज। नहीं नहीं, बकोरा का जादू मेरे लिए खतरनाक है।
बाटू खान ने किया देवता बकोरा का आवाहन। हे बकोरा देवता, प्रकट हो और दे मुझे अपना शक्ति रूप। उसकी पुकार पर प्रकट हुए बकोरा देवता। बाटू खान, मैं तुझ में समा रहा हूँ। बाटू खान में समा गया बकोरा देवता। अब तू नहीं बचेगा नागराज। नागराज के जिस्म को जकड़ लिया बकोरा देवता की पूंछ ने। धड़ाक। देवता की जकड़ वाकई शक्तिशाली थी। नागराज का दम घुटने लगा उस पकड़ से। आह! उफ! तभी नागराज के शरीर में आया एक जबरदस्त परिवर्तन। मैं इसका मुकाबला केवल इच्छाधारी रूप में ही कर सकता हूँ। उस शक्तिशाली इच्छाधारी रूप में वो बकोरा देवता से किसी कदर भी कमजोर ना था। अब देखता हूँ बाटी खान कौन जीतेगा। धड़ाक। और नागराज के कुछ जबरदस्त प्रहारों ने बाटू खान को मजबूर कर दिया उसे छोड़ने पर। बड़ाक। बाजी हाथ से जाती देख बाटू खान ने निकाल लिया काला हीरा। काले हीरे के जादू से तो ना बच पाएगा तू। नागराज की सर्प सेना का नायक नागराज की कलाई से बाहर निकला। जाओ नागानंद, काला हीरा छीन लो। बाटू खान काले हीरे के जादू का इस्तेमाल ना कर सका। अरे, ये सांप मेरा हीरा! हीरा हाथ में आते ही नागराज ने पुकारा बकोरा देवता को। हे बकोरा देवता, छोड़ दो इस शैतान का जिस्म, क्योंकि अब मैं इसके जिस्म की दुर्गति करने वाला हूँ। अगले ही पल बकोरा ने छोड़ दिया अगले ही पल बकोरा देवता ने छोड़ दिया बाटू खान का जिस्म। नहीं, नागराज ने भी त्याग दिया इच्छाधारी रूप। खत्म कर दो नागराज को। हजारों की संख्या में नागराज की सर्प सेना के जाबाज सैनिक टूट पड़े स्थितियों पर। फुस। नागराज जा पहुंचा बाटू खान के सामने। बाटू खान, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। नागराज, ये शैतान है, इसे जीवित मत छोड़ना नागराज। बाटू खान फिर टूट पड़ा नागराज पर। स्वर्ण सम्राट बनने का मेरा सपना तूने चूर चूर कर दिया नागराज। बाटू खान ने नागराज ने बाटू खान का बढ़ा हुआ मुक्का थाम लिया। बाटू खान, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। नागराज ने टुकड़े टुकड़े कर दिए बाटू खान के जिस्म के। बाटू खान, ये है नागराज किलर्स अवार्ड। नागराज देखना, पिशाच बुलगार उर्फ बाटू खान जीवित है या मर चुका है। सुसन, क्या कह रही हो? वो तुम्हारे पिता थे। नहीं नागराज, ये इंसान नहीं, दरिंदा था। मेरा बाप मत कहना इसे। मुझे तुमसे हमदर्दी है सुसन। चेतियन की लाशें बिछाकर नागराज के जवान सर्प भी वापस समा गए नागराज के जिस्म में। फिर केजीएफ चीफ के ऑफिस में नागराज सिथियनों के देवता के खजाने के रूप में मिला सोने का विशाल भंडार देश की आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत कर देगा। सुसन और केजेबी तुम्हारी मदद से ही कामयाब हो सके हैं। और नागराज निकल पड़ा अपने अगले सफ़र पर, क्योंकि उसका यह सफ़र अनंत था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।